अस्सलामु अलैकुम। तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से सलाम। आज मैं आपके साथ एक वाक़या बयान करने लगा हूँ। वाक़या कुछ इस तरह है। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह किस तरह ताइब हुए और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से किस तरह मुलाकात की। इब्तदा में हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह बल्ख के सुल्तान और अजीमुल मर्तबत हुक्मरान थे। एक मर्तबा आप महवे ख्वाब थे। छत पर किसी के चलने की आहट महसूस हुई तो आवाज देकर पूछा, छत पर कौन हो? और जवाब मिला, मैं आपका एक शनासा हूँ, ऊंट की तलाश में छत पर आया हूँ। इब्राहीम बिन अदहम ने फरमाया, तुम क्या कह रहे हो? छत पर भला किस तरह ऊंट आ सकता है? उसने जवाब दिया, आपको तख्त व ताज में खुदा किस तरह मिल सकता है? ये सुनकर हजरत इब्राहीम बिन अदहम हैबत ज़दा हो गए और दूसरे दिन जिस वक्त दरबार जमा हुआ था, एक अजनबी शख्स दरबार में हाजिर हुआ और हाजिर होकर इधर उधर देखने लगा। उस वक्त दरबार में जो लोग जमा थे, उन्होंने जब उस शख्स को देखा तो उन पर एक अजीब रोब तारी हो गया और हजरत इब्राहीम बिन अदहम ने उस अजनबी से पूछा, तुम कौन हो और किसकी तलाश में आए हो? उस अजनबी शख्स ने जवाब दिया, मैं यहाँ क़याम करने की नीयत से आया था। ये तो मुझे सराय मालूम होती है, इसलिए यहाँ क़याम मुमकिन नहीं। इब्राहीम बिन अदहम ने फरमाया, मेरे भाई, ये सराय नहीं बल्कि शाही महल है। उस अजनबी शख्स ने हजरत इब्राहीम बिन अदहम से सवाल किया, आपसे पहले यहाँ कौन आबाद था? हजरत इब्राहीम बिन अदहम ने फरमाया, मेरा बाप यहाँ आबाद था। उस अजनबी शख्स ने हजरत इब्राहीम बिन अदहम से सवाल किया, आपके बाप से पहले यहाँ कौन आबाद था? हजरत इब्राहीम बिन अदहम ने फरमाया, मेरे दादा यहाँ आबाद थे। फिर उस अजनबी शख्स ने हजरत इब्राहीम बिन अदहम से सवाल किया, आपके दादा से पहले यहाँ कौन आबाद था? हजरत इब्राहीम बिन अदहम ने जवाब दिया, उससे पहले मेरे परदादा आबाद थे। फिर उस अजनबी शख्स ने हजरत इब्राहीम बिन अदहम से सवाल किया, आपके बाद यहाँ कौन आबाद रहेगा? हजरत इब्राहीम बिन अदहम ने फरमाया, मेरे बाद यहाँ मेरा बेटा आबाद रहेगा। फिर उस अजनबी शख्स ने हजरत इब्राहीम बिन अदहम को कहा, जरा तसव्वुर फरमाइए, जिस जगह इतने लोग आए और आकर चले गए और किसी को सबात हासिल ना हो सका, वो जगह अगर सराय नहीं तो और क्या है? वो अजनबी ये कहकर चला गया और हजरत इब्राहीम बिन अदहम चूंकि रात ही के वाक़े से पहले ही परेशान थे, इसलिए इस वाक़े ने और भी बेचैन कर दिया और हजरत इब्राहीम बिन अदहम उसकी जुस्तजू में निकल खड़े हुए
और एक जगह जब मुलाकात के बाद आपने उनका नाम दरियाफ्त किया तो उन्होंने फरमाया, मुझे खिज़र कहते हैं। इसी अधेड़ दिन में आप लश्कर समेत शिकार के लिए रवाना हुए, लेकिन लश्कर से बिछड़कर जब तन्हा रह गए तो गैब से निदा आई, ए इब्राहिम, मौत से कब्ल बेदार हो जाओ। और ये आवाज मुसलसल आती रही, जिससे आपकी कल्बी कैफियत तब्दील होती चली गई। फिर अचानक सामने एक हिरन नजर आ गया और जब इब्राहिम बिन अदहम ने उसका शिकार करना चाहा तो वो बोल पड़ा, ए इब्राहिम, आप मेरा शिकार करेंगे तो आप खुद ही शिकार हो जाओगे और आपकी तख्लीक का यही मकसद है कि आप सैर व शिकार करते फिरें। फिर आपकी सवारी की जीन से भी यही सदा आने लगी और आप घबरा कर इस तरह अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हुए कि आपका कल्ब नूर बातनी से मुनव्वर हो गया। इसके बाद आप तख्त व ताज को खैरोबाद कहकर क्रिया जारी करते हुए नैशियापुर के करीब जा पहुँचे और एक तरीक और भयानक गार में मुकम्मल 9 साल तक इबादत में मसरूफ रहे और हर जुम्मा को लकड़ियां जमा करते और फिरोख्त कर देते। जो कुछ मिलता आधा राह खुदा में खर्च कर देते, बाकी से रोटी खरीद कर नमाज जुम्मा अदा करते और फिर हफ्ता भर के लिए गार में चले जाते। अल्लाह ताला हम सब को नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।